आज के वीडियो में पावलाव से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे फ्रेंड्स, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आए फ्रेंड्स। अगर आप फ्रेंड्स किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जो सीटेट दिसंबर में होने वाला है उससे संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं, तो यह जो होते हैं वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट जो होते हैं पावलाव से संबंधित जो होते हैं संपूर्ण निचोड़ देने वाला हूँ। चाहे उनके जीवन से संबंधित हो, चाहे उनसे जो होते हैं सिद्धांत से संबंधित प्रश्न हो, जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स कंप्लीट इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ फ्रेंड्स। और लास्ट में एक आपसे प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना होगा। जो अभी मैंने जीन प्याजी से संबंधित जो मैंने आपको वीडियो दिया था, आप उन्हें उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे थे। तो उम्मीद है कि आप लोग जो होते हैं कि जो लास्ट में जो प्रश्न पूछेंगे इसका आंसर जो होता है कमेंट बॉक्स में उम्मीद है मुझे कि जरूर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, एक मैंने प्रश्न शुरू करने से पहले फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं फ्रेंड्स, और एक प्यारा भरा कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट के साथ साथ फ्रेंड्स, और जो लास्ट में जो आपसे जो प्रश्न पूछेंगे इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमको भी पता चलना चाहिए कि जो हमसे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं कितने जो होते हैं सक्षम है और कितना उनको नॉलेज है। तो इसलिए अपने नॉलेज का परिचय देने के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए अगर जो होते हैं सीरियस हैं पढ़ाई के लिए, तो हमारे प्रश्न का लास्ट का जो प्रश्न है 50 नंबर पे जो प्रश्न है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। तो बिना देर किए चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और 50 प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न है कि पावलोव के प्रयोग में किसका अध्ययन किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक फ्रेंड्स आपको एक बार जो होते हैं मोटा मोटा आइडिया दे देते हैं कि पावलोव का नियम था क्या। फ्रेंड्स एक जो होते हैं पावलोव जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक जो होते हैं पिंजड़े के अंदर जो होते हैं फ्रेंड्स एक कुत्ता था, ठीक है। उसमें जो होते हैं कुत्ते को बंद कर देते हैं और उससे संबंधित जो होते हैं उनको भोजन दिया जाता है, ठीक है। कुत्ते को बांध दिया जाता है और उसके माने पिंजड़े के बाहर जो होते हैं वह जो होते हैं कि एक भोजन रख दिया जाता था, जिससे कि जो होते हैं बच्चे जो कुत्ता था जब वो भोजन देखता था उसको जीभ से लार टपकता था। ये उसकी कंडीशन थी, ठीक है। और जब उसकी और एक घंटी दे दिया था, वो जब घंटी बजती थी तो वो जो होते हैं इसके घंटी बजती थी उसके बाद भोजन दे दिया जाता था। इसी प्रकार से वो प्रक्रिया उसी पर संबंधित जो होते हैं पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स आप जो होते हैं सीरियल बाय देख लेंगे किस प्रकार से था, ठीक है। अब बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये वैज्ञानिक थे जो फ्रेंड्स, इनको जो होते हैं नोबेल प्राइज होते हैं 1904 में मिला था। और वो जो थे रूस के वैज्ञानिक थे, जो पावलोव थे वो रूस के वैज्ञानिक थे। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, उन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो कुत्ता पे किया था। इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इतना अगर मालूम रहेगा तो आप जो होते हैं लगभग प्रश्न का आंसर जवाब दे लेंगे। इसके बाद जितने भी प्रश्न आपसे बनेंगे इस वीडियो में भी आपको देखेंगे, ठीक है। इसे एक्सपेरिमेंट से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन कंप्लीट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि पावलोव के प्रयोग में किसका अध्ययन किया था। तो ध्यान दीजिए ने किसका अध्ययन किया था, उसमें शर्ती जो प्रक्रिया थी, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि वो जो होते हैं वो है कंडीशन बेस्ड आधारित जो होते हैं उनका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पावलोव ने किस प्रकार की शर्तों को बताया था। तो किस प्रकार की शर्तों की अगर बात किया जाए तो पावलोव जो वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, उन्होंने जो प्रतिक्रियात्मक शर्तों की बात किया था उन्होंने इस प्रकार बताया था। इसका सही जो ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए वही प्रश्न पूछ लिया है फ्रेंड्स, ठीक है। पूछा क्या है कि पावलोव के प्रयोग में किस जीव का उपयोग किया गया था। ध्यान दीजिए यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है, कभी जीव देता है और कभी कभी जानवर देता है। तो इसमें जो तो प्रश्न जो बन सकते हैं जो होते हैं, एक तो हमारा जीव को दे दिया है, ये प्रश्न जीव भी बना है, लेकिन अगर जानवर भी पूछ लेगा तो भी हम मारेंगे ऑप्शन ए जो होते हैं कुत्ता जो होता है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रश्न को ये मत सोचिएगा कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। जितने भी प्रश्न हैं राइट डाउन करके बार बार इसको लिख लीजिए और बार बार इसको याद कर लीजिए। इससे जो होते हैं अगर पावलोव से संबंधित प्रश्न आएगा तो इसी में से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 नंबर पे गोला लगाइएगा कि पूछा क्या है कि पावलोव के सिद्धांत प्रयोगों के कुत्तों को किस चीज के साथ जो होते हैं भोजन देने पर लार गिरने लगती थी। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जब घंटी बजती थी जो होते हैं तो वह जो होते हैं उसका लार गिरने लगता था, वह अनकंडीशनल था, ठीक है फ्रेंड्स। अगर भोजन देख रहा है कुत्ता तब उसका जो होते हैं अगर लार टपक रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ घंटी ही बज रही है बस, अब भोजन नहीं दिया जा रहा है, इसके बावजूद भी जो होते हैं उसका जो जीभ से जो होते हैं लार टपक रहा था, तो यह जो थे अनकंडीशनल था, ठीक है फ्रेंड्स। इस चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 5 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। पावलोव के अनुसार किसे शर्त संकेत ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, शर्त संकेत कहा जाता है? तो शर्त संकेत की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा घंटी की आवाज़ जो होती है फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 6 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स, इस वीडियो में लगभग मैं आपको प्रश्न 50 प्रश्न कराएंगे और लास्ट जो 50 नंबर का प्रश्न होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, क्योंकि ये जो है मैं ऑप्शन इसमें नहीं दिया हूँ, तो आप जो हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। प्रश्न क्या है 6 नंबर का, कि कंडीशनिंग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, किसने किया था? तो ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा, पावलोव ने किया था। कंडीशन पे जो होते हैं, उसने जो है शर्त के आधार पर जो होते हैं अधिगम के जो होते हैं क्रिया पे संबंधित था, ठीक है। एक चीज अगर पूछा जाए फ्रेंड्स, पावलोव जो होते हैं किससे संबंधित थे? तो व्यवहारवाद से संबंधित थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद भी होता है, यह भी चीज आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न ध्यान दीजिएगा 7 नंबर का प्रश्न है। 7 नंबर के प्रश्न ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कहा कि नर्वस कंडीशंस ध्यान दीजिए, कंडीशनिंग किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए जो होता है नर्वस जो कंडीशनिंग की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, पावलोव महोदय ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स। आपको अगर बता दें कि जो पावलोव जो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, वह कहाँ के थे? तो ये ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, रूस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूस के वैज्ञानिक थे, ठीक है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, अपना प्रयोग किस पे किया था ये चीज़ आपको मालूम होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्या प्रश्न क्या है कि पावलोव के प्रयोग में जब कुत्ता भोजन के बिना घंटी की आवाज़ सुनता था तो वह क्या प्रतिक्रिया करता था? तो वह लार छोड़ता था, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वह जो होते हैं अनकंडीशनिंग क्रिया थी, तो वह जो लार छोड़ने वाला काम करता था, ठीक है। ऑप्शन इसका बी जो होते हैं सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न है कि पावलोव के प्रयोग में माने अंकुश ध्यान दीजिएगा अनकंडीशनिंग प्रक्रिया, यह ध्यान इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकंडीशनिंग जो प्रक्रिया का क्या मतलब है? तो अनकंडीशनिंग जो अनुक्रिया था फ्रेंड्स, उसे जो होते हैं हिंदी में कहते हैं अंकुश प्रक्रिया, ठीक है। इसका मतलब की अगर बात किया जाए तो यह जो है स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 10 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि पावलोव के प्रयोग में शर्तें, और जैसे शर्त मतलब ध्यान दीजिएगा, फिर वही देखिए कंडीशन, शर्त मतलब यहाँ कंडीशन जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो जो हैं पावलोव का जो नियम था पूरे कंडीशन पे ही आधारित था, क्योंकि वो जो थे भोजन दिया जाता था और जो थे घंटी बजाई जाती थी, कुत्ता जो थे ये जो हैं लाल टपकाता था, ठीक है। एक समय बाद जो हैं घंटी जो हैं बजाई जाती थी और भोजन नहीं दिया जाता था, इसके बावजूद भी जो हैं कुत्ता से जो लाल टपकता थे, ये अनकंडीशनिंग क्रिया थी। इसी चीज़ को उन्होंने पावलोव ने सिद्ध किया था। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रतिक्रिया का मतलब क्या है? तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स सीखी हुई प्रतिक्रिया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिए 11 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पावलोव ने अपनी शोध में किस परंपरा का पालन किया था? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा पशु व्यवहार। उसने किस पर प्रयोग किया था? पशु व्यवहार का जो होते हैं शोध, ध्यान दीजिएगा शोध की परंपरा का पालन किया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पशु व्यवहार इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न है पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या था? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भोजन की अगर बात किया जाए तो मैंने कहा है कि भोजन क्या था, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन भोजन हो गया। थोड़ा इसका टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है फ्रेंड्स, भोजन कुछ भी हो सकता था, ठीक है। पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या था? तो यह देते हैं उद्दीपक था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, उद्दीपक था, ठीक है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स जो होते हैं माने 13 नंबर का प्रश्न है कि अंकुश, ध्यान दीजिएगा अंकुश मतलब होता है अनकंडीशनेड, अनकंडीशनेड के लिए कौन सा उदाहरण सही है? तो अगर सही अगर उदाहरण की बात किया जाए माने अनकंडीशनिंग नेट की बात किया जाए तो भोजन का जो मिलना जो होता है फ्रेंड्स, इसका अनकंडीशनिंग जो होते हैं कहते हैं उसको हिंदी में कहते हैं अंकुश क्रिया थी, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न है कि पावलोव के प्रयोग में शर्तें, ध्यान दीजिएगा कंडीशन, इसमें फिर कंडीशन लगा दिया, कंडीशन के लिए कौन सा उदाहरण सही है? अगर शर्तों की बात किया जाए तो सही जवाब इसका फ्रेंड्स हो जाएगा घंटी की आवाज़ जो होते हैं यह शर्त उसके लगा दिया गया था, कंडीशन लगा दिया गया था, जब वो घंटी बजेगी तभी ये जो होते हैं कुत्ते को जो होते हैं भोजन मिलेगा, ठीक है।
यह चीज़ एक समय बाद जो होते हैं वही कुत्ता जो होते हैं समझ जाता है, वो चीज़ सीख लेता है, ठीक है। यह चीज़ जो होते हैं सीख लेता है कि एक मैंने घंटी बजने के बाद हमको भोजन मिलता है, तो यह चीज़ जो होती है इसके स्वभाव में माने आ गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है कि पावलोव के प्रयोग के दौरान कुत्ते ने घंटी की आवाज़ सुनने के बाद क्या प्रतिक्रिया दी थी? तो ध्यान देखिए सुनने के बाद क्या प्रतिक्रिया दी थी, तो लाड़ छोड़ने की जो प्रक्रिया थी, जब कुत्ता जो होता है घंटी बजी तो उसे जो होता है कुत्ता लाड़ छोड़ना शुरू कर दिया था, ऐसी उसने प्रतिक्रिया की थी। इस प्रकार देखा जाए इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि पावलोव ने किस प्रकार की कंडीशनिंग को परिभाषित किया था। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसे कंडीशनिंग की बात किया है, तो किस प्रकार के पावलोव ने किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर ध्यान दीजिएगा क्लॉजिकल कंडीशनिंग की बात करते थे, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 17 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप वेरी वेरी इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न जो होते हैं हर बार परीक्षा में, सीटेट की परीक्षा में जरूर पूछा जाता है कि पावलोव के प्रयोग में नर्वस रिफ्लेक्सस रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है। नर्वस कहा है कि नर्वस रिफ्लेक्स का मतलब अगर पूछ रहा है और किसके अनुसार पूछ रहा है, मैंने कहा कि पावलोव के प्रयोग में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिर तंत्र के माध्यम से स्वाभाविक जो प्रतिक्रिया होती है उसे जो होते हैं नर्वस रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिलैक्सन कहते हैं, रिलैक्सन की बात करते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा 18 नंबर का प्रश्न है कि पावलोव ने अपनी प्रयोगशाला में क्या अध्ययन किया था। तो अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, जो पावलोव थे अपना अगर पहली बार प्रयोग जो होते हैं किस पर किया था, तो कुत्ते पर किया था। कैसी कंडीशन थी, शर्त थी, कंडीशनिंग आधारित थी। अगर बात किया जाए इसमें कि सबसे बड़ा ये जो भूमिका जो होती है अनकंडीशनिंग क्रिया कौन सी थी, कि मतलब घंटी न बजना इसके बावजूद भी भोजन मिलना, इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न है कि पावलोव ने अपनी प्रयोगशाला में क्या अध्ययन किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पशु व्यवहार का उन्होंने अध्ययन किया था, क्योंकि वह जानवरों पे किए थे फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 19 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पावलोव के अनुसंधान के कारण किस तरह का अध्ययन लोकप्रिय हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स व्यवहारवादी अध्ययन, इसका जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। अभी आपको बताएं कि जो पावलोव का जो सिद्धांत था वह व्यवहारवादिता पर आधारित थी, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको 50 प्रश्न कराने वाले हैं फ्रेंड्स, और लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। फ्रेंड्स अगर हमारा मेहनत पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि पावलोव ने किस प्रकार के प्रयोग किए थे, तो सही जवाब इसका हो जाएगा फ्रेंड्स शर्तीय जो होते हैं प्रतिक्रिया परीक्षण जो थे उन्होंने किया था, मतलब कंडीशन की बात कर रहे थे। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 21 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। पावलोव के अनुसार कंडीशनिंग की प्रक्रिया किससे प्रभावित करती है, तो किसको प्रभावित करती है, वह शारीरिक और मानसिक जो थी दो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स। अगर जाते हैं अगर कोई भी अगर कंडीशन होता है तो दो चीज़ होता है, एक तो हमारे शारीरिक की बात करता है, एक तुम्हारे शारीरिक हो गई, और एक जो होता है फ्रेंड्स एक होता है हमारा मानसिक, दोनों चीज़ को प्रभावित करेगी। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 22 नंबर का प्रश्न है, इसको फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखना है, ठीक है। जो एक भी प्रश्न पूछने वाले हैं, कंडीशनिंग के प्रयोग अगर आपको याद होगा तो जरूर लिखिएगा कि कितने चरण हैं, कंडीशनिंग के प्रयोग में कितने चरण होते हैं, इसका आंसर फ्रेंड्स जो होते हैं, अब कंडीशन कौन कौन सी क्रिया होती है उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, ठीक है। मैं आपको इसको जिम्मेदारी देता हूँ, मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से आप पिछले वाले वीडियो में रिस्पॉन्स किया है इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे, ठीक है। इसका सही जवाब होगा कितने चरण होते हैं, मैं 3 चरण बता देता हूँ, उसका नाम जो होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 23 नंबर का प्रश्न है कि पावलोव ने शर्त संकेतों को किस तरह से परिभाषित किया था। तो ध्यान दीजिए किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। ऑप्शन एक संकेत जो सीधी हुई प्रतिक्रिया का उत्पन्न होता है, उत्पन्न करता है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड 24 नंबर का प्रश्न है। 24 नंबर के प्रश्न में है कि पावलोव के प्रयोग में कुत्ते की लार को किस प्रकार का
रिस्पॉन्स माना गया है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो कुत्ते की जो लार की अगर बात किया जाए तो अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स की बात करता है, क्योंकि जो होते हैं घंटी नहीं बजाई जाती थी, उसके बावजूद भी जो होता है घंटी बजाई जाती थी, भोजन नहीं दिया जाता था, उसके बावजूद भी जो होते हैं कुत्ता से जीभ से लार टपकना जो होते हैं अनकंडीशनिंग की बात करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 25 नंबर का प्रश्न है। 25 नंबर के प्रश्न में है फ्रेंड्स, पावलोव ने कंडीशनिंग के सिद्धांत में क्या पाया था। तो कंडीशनिंग के सिद्धांत की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो कुत्ते की लार जो होते हैं कि जो माने किसी भी शर्त में निकल सकती है, तो इसका जो होते हैं ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पावलोव कहाँ के वैज्ञानिक थे। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसको वेरी वेरी मार्क्स करिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप जो है यूपी टेट की अगर परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो रीट की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे अगर एमपी टेट की भी दे रहे हैं, कहीं की अगर भी बात करें तो ये जो होते हैं प्रश्न। लेकिन फ्रेंड्स वो सीटेट की परीक्षा नहीं था। सीटेट इस प्रकार से कंसेप्ट, सीटेट ऐसा प्रश्न पूछता है जो कि एक बार पूछ लिया दोबारा उससे संबंधित नहीं रहेगा, अर्थात रिपीटेड प्रश्न नहीं करते। लेकिन जो होते हैं जो राज्य के जो टेट की जो परीक्षा होती है उसमें रिपीटेड प्रश्न होते हैं। तो यह ध्यान दीजिए, ये बहुत बार रिपीट है, लगभग 6 से 7 बार ये प्रश्न पूछा गया है, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। पावलोव कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पावलोव जो होते हैं रूस के वैज्ञानिक थे। मैं आपको पहले इंट्रो में बता दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 27 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न है कि पावलोव का प्रयोग किस प्रकार की सीखने की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो ध्यान दीजिएगा वही प्रश्न है फ्रेंड्स, लगभग आपको लैंग्वेज चेंज है कि किस पर मन किसको दर्शाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शर्तीय प्रतिक्रिया सिखाना, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, पावलोव का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, पावलोव जो होते हैं आपको ही बताया था फ्रेंड्स अभी, व्यवहारवाद के सिद्धांत पर जो होते हैं वह अंतर्गत आता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने इसके जो होते हैं कुत्ते के जो होते हैं फ्रेंड्स जो पशु का जो व्यवहार का अध्ययन किए थे। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 29 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने है कि पावलोव के प्रयोग में अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स का क्या उदाहरण माने उदाहरण क्या है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा कुत्ते की लार का निकलना जब जब भोजन दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 30 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पावलोव के प्रयोग में कंडीशनिंग रिस्पॉन्स का क्या उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा सही जवाब इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा, कुत्ते की घंटी का आवाज़ सुनकर लार छोड़ना, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 31 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि पावलोव के प्रयोग में कंडीशनिंग की प्रक्रिया में किस तत्व का मुख्य योगदान था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा घंटी की आवाज़। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा प्रश्न लेंथी है फ्रेंड्स, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। प्रश्न है कि पावलोव का ऑपरेटिव कंडीशनिंग में क्या अंतर था। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑपरेटिव कंडीशनिंग की बात किया है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं सी के साथ जाएगा, ठीक है। पावलोव के प्रयोग में ऑपरेटिंग कंडीशन का प्रयोग नहीं किया गया था। उन्होंने ऐसा जो होते हैं यह कंडीशन पावलोव के जो सिद्धांत में यह बताया गया था, ठीक है, अपने व्यवहार में जो होते हैं उन्होंने प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 33 नंबर का प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि पावलोव के प्रयोग में कंडीशनिंग की प्रक्रिया कितने चरण में होती है। फ्रेंड्स अभी आपको इसको बताया है, जो कंडीशनिंग की जो क्रिया होती है वह 3 चरण में होती है, और उसको मैं होमवर्क में दिया है, WH लिखिएगा, WH में बताइएगा, होमवर्क में जान दीजिएगा। इसको जैसे कौन कौन सी क्रिया होती है इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो लिखना है। और लास्ट में फ्रेंड्स आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 34 नंबर का प्रश्न है कि पावलोव ने किसे प्रारंभिक शर्त कहा था। तो ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक शर्त की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो इसका घंटी की जो आवाज़ को जो होते हैं उन्होंने पावलोव महोदय ने क्या कहा था, घंटी की आवाज़ को पावलोव महोदय ने इसको जो होते हैं प्रारंभिक शर्त कहा था, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, पावलोव के प्रयोग में शर्त संकेत का वास्तविक परिणाम क्या था। अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, अगर इसके माने शर्त संकेत की बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कुत्ते जो होते हैं, जो कुत्ता था जो होता है, कुत्ते के भोजन से पहले लार छोड़ना शुरू करना जो होते हैं वह शर्त का संकेत था। क्यों था फ्रेंड्स, क्योंकि जो होते हैं कुत्ता जो होता है जब भोजन
माने भोजन सामने था तो उसके बाद लार छोड़ना तो स्वाभाविक क्रिया था, लेकिन जो होते हैं घंटी बजाना जो होते हैं यह अनकंडीशनिंग था फ्रेंड्स। इसीलिए कहा गया है कि कुत्ते भोजन से पहले लार देख मैंने पहले लार छोड़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। इसका ये परिणाम हुआ था। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 36 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स। प्रश्न है कि पावलोव के प्रयोग में शर्तें और संकेतों को किस प्रकार से स्थापित किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स किसी भी पूर्व शर्त के आधार पर। ऑप्शन जो होते हैं इसका सी जो होते हैं ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 37 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पावलोव के अनुसार सामान्य प्रतिक्रिया का क्या मतलब है। तो सामान्य प्रतिक्रिया का अगर मतलब की बात किया जाए तो यह जो होते हैं एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होना इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 38 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, पावलोव का शोध किस मानसिक प्रतिक्रिया का प्रभाव डालता है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वह जो होते हैं शारीरिक प्रतिक्रिया पर प्रभाव डालता है। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिए 39 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पावलोव के सिद्धांत में कंडीशनिंग कैसे क्या सीखा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए सीखने की बात किया है, कंडीशन से क्या सीखा जा सकता है इसको हमको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कंडीशन के माध्यम से किसी चीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो होते हैं इसका ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब कोई भी अगर प्रतिक्रिया है उसको नियंत्रित कंडीशन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके जो होते हैं पावलोव के सिद्धांत में ऐसा बताया गया है। अगला प्रश्न है, 40 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, पावलोव के प्रयोग में किस सिद्धांत की पुष्टि हुई थी। तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स माने कंडीशनिंग सिद्धांत की बात करता है कौन, पावलोव, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 41 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, 41 नंबर के प्रश्न में है कि पावलोव ने किसको नर्वस कंडीशनिंग कहा था। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, नर्वस कंडीशनिंग की अगर बात किया जाए और पावलोव महोदय ने किसको कहा था, तो जो प्रतिक्रिया थी जो माने जो जो कुत्ते की जो प्रतिक्रिया थी उसको कहा था। ऑप्शन जो होते हैं इसका सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 42 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 42 नंबर के प्रश्न में है कि पावलोव के प्रयोग में किस प्रक्रिया का प्रयोग हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स केवल जो होता है अगर किस माने किस प्रतिक्रिया का प्रयोग हुआ था, केवल शारीरिक प्रतिक्रिया हुई थी, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि एक वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि जो है हम मोटिवेट हो सके फ्रेंड्स और वीडियो को जो है कंटिन्यू ला सके। फ्रेंड्स आप लोग जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो मुझे आपसे दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स। इसी प्रकार मुझके ऊपर कृपा बनाए रखिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, 43 नंबर का प्रश्न है। 43 नंबर के प्रश्न में पावलोव के अनुसार शर्तीय प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जब। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वह पूछा क्या है कि शर्तीय प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है कब होती है। पूछा क्या है कि शर्तीय प्रतिक्रिया कब उत्पन्न होती है, तो उत्तेजना और प्रतिक्रिया मिलती है। तो ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं उत्तेजना और प्रतिक्रिया मिलती है जब जो होते हैं, ठीक है, जब ये मिलती है तब यह शर्त जो होते हैं शर्तीय प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। ऑप्शन इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 44 नंबर का प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, पावलोव के प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि कौन सी प्रतिक्रिया सबसे प्रभावी थी। तो सबसे अगर प्रभावी की बात किया जाए तो ऑप्शन जो होते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, शर्तीय प्रतिक्रिया सबसे प्रभावी थी। क्योंकि फ्रेंड्स पावलोव महोदय जो होते हैं भले रूस के थे, उन्होंने अपना जो होते हैं पूरा जो कंडीशन बेस आधारित प्रतिक्रिया को एक जो होते हैं एक रिजल्ट दिया था, ठीक है, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जो पूरी कंडीशन बेस पे आधारित थी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 45 नंबर का प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, 45 नंबर के प्रश्न में पावलोव के प्रयोग में अंकुश किसे कहा गया था, माने किसे कहा गया है। तो किसको कहा गया है, अंकुश मतलब होता है फ्रेंड्स उसको अनकंडीशन जिसको कहते हैं, ठीक है, इसको जो होते हैं भोजन को कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, 46 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पावलोव के प्रयोग में कंडीशन प्रतिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। अगर कंडीशन प्रतिक्रिया की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, होते हैं शर्तीय कंडीशन के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यह 3 से 4 बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको जो है जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 47 नंबर का प्रश्न है आपके सामने है कि पावलोव का कंडीशनिंग सिद्धांत के
किसके व्यवहार को प्रभावित करता है? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स किसी बाहरी उत्तेजना से। ठीक है, किसी बाहरी उत्तेजना से जो होते हैं कंडीशन के जो सिद्धांत को जो व्यवहार होते हैं प्रभावित करता है। ऑप्शन सी जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो होते हैं सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए 48 नंबर का प्रश्न है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि लगभग 27 मिनट होने वाला है, लेकिन आपको 27 मिनट में फ्रेंड्स आपको 50 प्रश्न जो होते हैं और वो भी सीटेड लेवल के प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स आपको दे दिए इतने कम समय में फ्रेंड्स, और हर प्रश्न जो होते हैं कुछ न कुछ अलग है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से जो होते हैं सीटेड की परीक्षा हो, चाहे यूपी के शिक्षक भर्ती तैयारी हो या जो एमपीटेड रीटेट मन का रीट की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं। यह चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रश्न क्या है कि पावलोव के अनुसार शर्तीय कंडीशन क्या है? तो ध्यान दीजिए, शर्तीय अगर कंडीशन की बात किया जाए तो ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है। अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। आपको बता दें कि फ्रेंड्स ये 49 नंबर का प्रश्न है और यह 50 नंबर का जो प्रश्न है फ्रेंड्स इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा 49 नंबर का, पावलोव के अनुसार अंकुश का क्या मतलब होता है? अंकुश मतलब होता है वही प्रश्न फ्रेंड्स कि मतलब किस प्रकार से कितने प्रकार से बन सकता है। तो ध्यान से अंकुश मतलब होता है फ्रेंड्स अनकंडीशन। अनकंडीशन मतलब होता है कि मैंने कहा कि अंकुश। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिएगा और ये जो होते हैं ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा, आप जो होते हैं गलत मार देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स 50 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न आपको सुना देते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और एक प्यारा सा कमेंट बताइएगा फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा इसका अपना रिस्पांस जरूर मैंने वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ साथ एक प्रश्न और पूछे थे कि जो होते हैं कंडीशन के जो कितने कंडीशन थे, तीसरा जो तीनों कंडीशन का नाम बताना है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि मनोवैज्ञानिक जो होते हैं पावलोव को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नोबेल प्राइज जो होते हैं मनोवैज्ञानिक पावलोव को किस वर्ष दिया गया था। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स अब इतना ही कहेंगे फ्रेंड्स, अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर हो सके तो अपने दोस्त यार के साथ जरूर इसको शेयर करिएगा, जिससे कि जो होते हैं हमारा भी जो परिवार है फ्रेंड्स, आप लोग का जो ये परिवार है यह जो होते हैं बड़ा हो सके। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, दुआ सलाम।